जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे, शुभ संध्या। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में इंसान आता है और चला जाता है। कुछ इंसान अच्छी छाप छोड़ के जाते हैं, कुछ इंसान अच्छे भाव नहीं छोड़ के जाते हैं, तो उनको याद करने का मन नहीं करता हमारा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम और आप मिलके कुछ ऐसा करके जाएं, अपना व्यवहार, अपना आदर्श बना के जाएं किसी को, कि लोग हमें याद करें, ताकि हमारी चर्चा चलती रहे, लोग हमें याद करते रहें। जब भी कोई मौका पड़े, कोई हमें याद करे, तो शायद बहुत खुशी होगी उस चीज़ के लिए। चलिए आज का मुक्तक सुनते हैं। मेरी चर्चा श्री कृष्ण भगवान पे ही चल रही थी और आगे भी शायद इन्हीं पे ही चलेगी। यहाँ ये है कि मुनि सांदीपनी जी के ने श्री कृष्ण को सिखाया ज्ञान। मुनि सांदीपनी जी ने श्री कृष्ण को सिखाया ज्ञान। आपको पता है श्री कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे? सांदीपनी जी। सांदीपनी जी श्री राम के भी थे, श्री कृष्ण भगवान के भी थे। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि गुरुओं की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले के जो गुरुकुल होते थे उनमें बहुत अच्छे संस्कार मिलते थे इंसान को। भगवान को भी मिलते थे और इंसान को भी मिलते थे। श्री कृष्ण को सांदीपनी जी ने सिखाया ज्ञान। उद्धव को इसलिए वहाँ भेजा श्याम ने। उद्धव को श्याम ने इसीलिए सांदीपनी जी के आश्रम में भेजा ताकि उद्धव जी ये जान सके कि वहाँ क्या शिक्षा मिलती है और किसने क्या शिक्षा हासिल करी थी। सच्चे प्रेम की कसौटी जानते हैं नंदलाल। सच्चे प्रेम की कसौटी जानते हैं नंदलाल। क्योंकि एक श्री कृष्ण भगवान ऐसे भगवान है कि वो सबको छलते हैं, छोटा बड़ा बुजुर्ग सभी को, और सभी को प्रेम भी करते हैं और सभी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि एक भगवान हमारी धरती पर ऐसे हैं कि जिनको धरा की जो मिट्टी है वो भी चूमने की लालियत रहती है। कालिंदी नदी की जो लहरें हैं वो भी चूमने को बावली होती हैं। पेड़ पौधे पत्तियाँ श्री कृष्ण भगवान को चूमने को लालियत रहते हैं। गौ माताएं उनसे लिपटने को तैयार रहती है। कितनी अच्छी बात है ना। मुनि सांदीपनी जी ने श्री कृष्ण को सिखाया ज्ञान। उद्धव को इसलिए भेजा, इसलिए यहाँ भेजा श्याम ने। सच्चे प्रेम की कसौटी जानते हैं नंदलाल। सच्चे प्रेम की कसौटी जानते हैं नंदलाल। खुद मथुरा में बैठ दूत भेजा श्याम ने। श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा में बैठे थे और खुद के लिए, खुद को बुलाने के लिए ही उन्होंने दूत भेजा, कंस का वो रख के। कंस को ख़त्म करना था, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने क्या लीला रची और कैसे पासे फेंके, कैसे लोगों को भ्रमित करा, ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। बस हम तो जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ते हैं या टीवी सीरियल में देखते करते हैं, है ना। मुनि सांदीपनी जी ने श्री कृष्ण को सिखाया ज्ञान। उद्धव को इसलिए यहाँ भेजा सांदीपनी ने। सच्चे प्रेम की कसौटी जानते हैं नंदलाल। सच्चे प्रेम की कसौटी जानते हैं नंदलाल। खुद मथुरा में बैठ दूत भेजा श्याम ने। दूत भेजा श्याम ने। 64 दिनों का ज्ञान हार गया गोपियों से। 64 दिनों का ज्ञान हार गया गोपियों से। आगे उद्धव को किया प्यारे घनश्याम ने। मतलब उद्धव जी अपने आप को बहुत माइंडेड समझते थे। वो समझते थे गोपियों को गांव वाली, लेकिन गांव वाली गोपियाँ, दूध बेचने वाली गुजरियाँ बहुत तेज होती हैं, बहुत शार्प होती हैं वो। 64 दिनों का ज्ञान, उद्धव जी का 64 दिनों का ज्ञान हार गया वहाँ पे, और उद्धव जी को नतमस्तक होना पड़ा गोपियों के प्रेम पे, प्यार पे, क्योंकि गोपियों ने सच्चा प्रेम करा था श्री कृष्ण भगवान से। आगे उद्धव को किया प्यारे घनश्याम ने। प्यारे घनश्याम ने। मुनि सांदीपनी जी ने श्री कृष्ण को सिखाया ज्ञान। उद्धव को इसलिए यहाँ भेजा श्याम ने। सच्चे प्रेम की कसौटी जानते हैं नंदलाल। सच्चे प्रेम की कसौटी जानते हैं नंदलाल। सच्चे प्रेम की कसौटी जानते हैं नंदलाल। खुद मथुरा में बैठे दूत भेजा श्याम ने। दूत भेजा श्याम ने। दूत भेजा श्याम ने। 64 दिनों का ज्ञान हार गया गोपियों से। 64 दिनों का ज्ञान हार गया गोपियों से। आगे उद्धव को किया प्यारे घनश्याम ने। प्यारे घनश्याम ने। दोस्तों,
कहते हैं ना, अगर आपको किसी से प्रेम है, मोहब्बत है, दिल से, रूह से, तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ही हमारी गोपियाँ थी, चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ छोड़ देती थी। गाय, जब श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तब पतियों को भोजन परोसती परोसती थी, निकल जाती थी। बच्चे रो रहे हैं, निकल जाती थी। बच्चों को स्नान कराते कराते निकल जाती थी। पर श्री कृष्ण भगवान की मुरली बजनी चाहिए थी। गोपियाँ सरल सखी गूढ़ ज्ञान जाने नहीं, गोपियाँ सरल सखी गूढ़ ज्ञान जाने नहीं। मूड बचाने को उदो ब्रज भेजा श्याम ने, मूड बचाने को उदो ब्रज भेजा श्याम ने। दोस्तों, गोपियाँ बिल्कुल सरल स्वभाव और सच्ची थी। उनकी मोहब्बत भी सच्ची थी और श्री कृष्ण भगवान का वापसी प्यार भी बहुत सच्चा था। इसीलिए गोपियाँ इतनी दीवानी थी। हर बात में गोपियाँ और राधा का नाम आता है। जैसा कि हमारा चर्चा का विषय चल रहा था गुड़ का, तो अगर आप गुड़ को पानी में भी नहीं पी सकते तो देखिए, गुड़ की आप चाय बना के पी सकते हैं। पर दूध ना डालें उसमें। दूध डालेंगे तो चाय फट जाएगी। जब आपकी चाय उकल जाए, दूध गर्म करके रखें पास में। जब चाय आपकी उकल जाए, दूध वाली पीनी है तो अलग बात है, नहीं तो शक्कर की जगह आप गुड़ के संग चाय को उबालें, थोड़ा सा नींबू डालें, थोड़ा सा पुदीने का फ्लेवर डालें। बहुत टेस्टी चाय बनती है और शरीर को भी स्वस्थ रखती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। राधे राधे।